रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान श्री राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ है। शांता इन चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी। शांता का जिक्र रामायण में नहीं किया गया है। वह राजा दशरथ और कौशल्या की बड़ी बेटी थी जिन्हें वाशड़ी और उनके पति रोमपद ने गोद ले लिया था। शांता ऋषि श्रृंग की पत्नी थी। शांता और ऋषि श्रृंग के वंशज सेंगर राजपूत हैं जिन्हें एकमात्र ऋषि वंशी राजपूत भी कहा जाता है। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थी जिन्हें अंग देश के राजा रोमपद और कौशल्या की बड़ी बहन वाशड़ी ने गोद ले लिया था। वाशड़ी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वाशड़ी ने अपने पति के साथ अपनी बहन को मिलने अयोध्या आई थी। वाशड़ी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वाशड़ी की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस तरह शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो एक पुत्र चाहते थे जो उनके राजवंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुष्टकामेष्टि यज्ञ करने के लिए बुलाया, जिसके परिणाम स्वरूप राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। शांता को वेद कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत ही सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने के लिए आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पे ध्यान नहीं दिया। अपनी अपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त की इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत ही कम वर्षा होती रही। इससे सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया।